लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के होते जमावड़े के बीच मिस्र की खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि अब गाजा से भी इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर की तरफ मूव करने लगी है और किसी भी वक्त लेबनान पर बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त जिस तरह से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की ठनी हुई है, लेबनान का जो एक तरह से पूरा इलाका है वो जंग के मैदान में उसी तरह से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा पिछले कई महीनों से हम गाजा को देख रहे हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से यानी तकरीबन 8 महीने से हम देखें तो गाजा में जिस तरह से इजराइल की सेना और हमास के बीच जारी जंग के बीच तमाम लोग जो हैं वो दरअसल शरणार्थी बने हुए हैं। समूचा गाजा तबाह हो चुका है, तकरीबन लाख की संख्या में लोग जो हैं मारे जा चुके हैं, घायल हैं। रफा में जिस तरह की जंग जारी है, इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़े हमले को अंजाम देते हुए इजराइल को हिला दिया और हमला इतना धारदार था कि ड्रोन के जो अटैक हैं और उनकी मैपिंग है, वो विजुअल जो है वो बतलाता है कि हाइफा तक जो हिजबुल्लाह है वो अपनी पकड़ को मजबूत कर चुका है। ये तमाम जो खबरें हैं दरअसल वो इंटेलिजेंस के जरिए जैसे ही इजराइल की सेना के पास पहुंची, इजराइल की सेना ने अपना सारा मूवमेंट जो है वो लेबनान बॉर्डर पे कर दिया। इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले जारी हैं और रिटेलिएट करते हुए इजराइल की सेना अपने एयर स्ट्राइक को हिजबुल्लाह के ठिकाने पर जारी रख रही है, जिसमें एक के बाद एक हिजबुल्लाह के कमांडर मारे भी जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त की स्थिति इसलिए भयावह है क्योंकि अभी भी इजराइल एक युद्ध से निकला नहीं है और दूसरे युद्ध में प्रवेश करने की पूरी तैयारी में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से नेतन्याहू ने लेबनान बॉर्डर पर विजिट किया, उसके अलावा गैलेंट का विजिट आप देखें, उसके सैन्य चीफ के विजिट को देखें, ये सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि लेबनान को लेकर किस तरह से इजराइल जो है वो जंग का अगला आगाज़ करने जा रहा है। और इजराइल के शब्दों में कहें तो लेबनान को पाषाण युग में धकेल देंगे। हम जानते हैं कि 2006 में किस तरह से इजराइल और ख़ास तौर पे लेबनान के बीच हुई जंग के बीच हिजबुल्लाह जो है उसका जन्म होता है और ईरान के सपोर्ट के ज़रिए हिजबुल्लाह आज की तारीख में देखें तो ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी इस रीजन में है, जिसने हमास के साथ जारी जंग के दौरान भी इजराइल के लिए हमने देखा कि दांतों चने लोहे के चने चबाने को मजबूर किया, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सदैव हमले इजराइल पर जारी रखे और उसने कहा जब तक हमास पर हमले जारी रहेंगे, जब तक इजराइल हमास से जंग लड़ता रहेगा, हिजबुल्लाह इजराइल को चैन से नहीं सोने देगा। लेकिन अब जबकि हमास कमज़ोर पड़ चुका है, अब जबकि हमास की ताकत सिर्फ रफा में बची हुई है, अब जबकि वहाँ पर वॉर को स्लो डाउन करते हुए इजराइल ने पलटवार करना हिजबुल्लाह पर शुरू किया है, तो लेबनान की ज़मीन पूरी तरह से धधकती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच भारत और अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपने लोगों के लिए लेबनान में एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत ने देखें तो इमरजेंसी नंबर, दूतावास के नंबर, साथ ही ईमेल आईडी सहित अपने लोगों को आगाह किया है कि किस तरह के हालात इस वक्त लेबनान में खड़े हो रहे हैं और इस युद्ध के हालात में किस तरह से उन्हें सुरक्षित निकलना होगा। वहीं ट्रैवल एडवाइजरी के तौर पर देखें तो अमेरिका सहित तमाम देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लेबनान में उसके जो लोग हैं वो सुरक्षित निकल सकें। और ऐसी स्थिति में जबकि किसी वक्त इजराइल लेबनान पर हमला कर सकता है, ये जंग कहीं ना कहीं हमास के साथ होने वाली जंग से कतई भयावह होगी। वो इसलिए भयावह होगी क्योंकि हिजबुल्लाह की अगर ताकत को आप देखें तो तकरीबन 30 से 40 हज़ार रॉकेट का ज़खीरा इस वक्त हिजबुल्लाह के पास है। उसके पास ट्रेन लड़ाके हैं जो सीरिया में लड़ते रहे हैं, उनकी संख्या में भी तकरीबन 25 से 30 हज़ार है। उसके अलावा हमास के पास मिसाइल पावर नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह मिसाइल पावर से भी लैस है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये वॉरफेयर कंप्लीट डिफरेंट होगा अगर आप गाज़ा से लेबनान की तुलना करें तो। दूसरी बात कि जिस तरह से हाइफा के ऊपर अपने ड्रोन पावर को दिखा के हिजबुल्लाह ने इजराइल को ये संकेत भेज दिया कि यहाँ पर एयर डोमिनेंस भी दरअसल हिजबुल्लाह के पास होगा, सिर्फ एयरफोर्स की ताकत जो है वो इजराइल के पास है। तो ड्रोन की ताकत जिसके ज़रिए आज की तारीख में तमाम हम देख रहे हैं कि नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर का एक तरह से सबसे ज़्यादा लीथल अटैक देखा जा रहा है, उसकी ताकत भी हिजबुल्लाह के पास है। यानी ये वॉर सिर्फ ग्राउंड पर नहीं लड़ा जाएगा, जैसा कि हमने देखा कि हमास के खिलाफ गाज़ा की ज़मीन पर इजराइल ने ग्राउंड वॉर किया, एयर स्ट्राइक किया। लेकिन अगर आप लेबनान में देखें तो हिजबुल्लाह से जो लड़ाई होगी उसमें एयर डोमिनेंस भले ही इजराइल के पास होगा, लेकिन आप देखें तो जो आज की तारीख में सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के तौर पर जाना जाता है ड्रोन, जिसके ज़रिए पेलोड और ख़ास तौर पे टारगेट को हिट करने में बड़ी सफलता हासिल की जा रही है, उस तरह की ताकत से हिजबुल्लाह लैस है। उसके पास मिसाइल भी है, रॉकेट भी है, लड़ाके भी हैं। यानी एक ऐसी जंग जिसकी कल्पना अगर की जाए इस वक्त तो सबसे भयावह आज की तारीख में होने वाली है,
क्योंकि ये जंग जो है न सिर्फ ग्राउंड पे लड़ी जाएगी बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर भी देखी जा सकती है। साथ ही अगर आप देखें तो लेबनान के बॉर्डर पे जिस तरह से इजराइल की सेना का मूवमेंट बढ़ा है, उससे समूचा एरिया जो है वॉर जोन में कन्वर्ट हो गया है। हम जानते हैं कि इस इलाके से लगे हुए जो तमाम लोग हैं, तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोग, वो जब हमास के साथ गाज़ा में जंग शुरू हुई थी उसी वक्त उनको इवैक्यूएट कर लिया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो दूसरा एक तरह से जंग का दरवाज़ा है वो उसी वक्त से खोल दिया था। और तब से हो रहे हमले के बीच हमने देखा था कि मेटुला और उसके आसपास के तमाम इलाके और यहाँ तक कि कुछ इलाके जो कि हाइफा की तरफ आते हैं आप, वहाँ से भी खाली करा के लोगों को जो है सेंट्रल इजराइल में शिफ्ट कर लिया गया था। और लेबनान बॉर्डर के भी तकरीबन आप समझिए कि 20 से 30 हज़ार लोग सिर्फ तेल अवीव में रह रहे हैं, 15-20 हज़ार लोग जो हैं वो विस्थापित होकर जेरूसलम में रह रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा बॉर्डर एरिया खाली पड़ा हुआ है और इजराइल को ये पता था कि जैसे ही हमास के साथ गाज़ा में निपटेंगे उसके बाद अगली बारी लेबनान में हिजबुल्लाह की होगी। और वही वक्त वही घड़ी इस वक्त हमारे सामने दिखाई दे रही है जिसमें युद्ध की रणभेरी बजती हुई सुनाई दे रही है और इजराइल की सेना पूरी तरह से अपने आर्मर्ड के साथ, अपने टैंक रेजिमेंट के साथ, अपने एयर डोमिनेंस के साथ इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर पूरी तरह से मोबिलाइज हो रही है। और वहाँ पर हालात इतने बदतर दिखाई दे रहे हैं कि जैसे आप यूक्रेन और ख़ास तौर पे रूस के बीच के जंग का मैदान देखें तो वहाँ भी एयर डोमिनेंस और ख़ास तौर पे ग्राउंड डोमिनेंस को लेकर पिछले 2 साल से लड़ाई चल रही है, लड़ाई खत्म भी नहीं हो रही। ऐसे ही हालात इस वक्त लेबनान बॉर्डर पे भी हैं। ये युद्ध कुछ इस तरह से अलहदा होगा जिसमें आप समझिए कि जान माल के नुकसान की भारी संभावना है, क्योंकि भले ही आयरन डोम की पावर से इजराइल लैस है, लेकिन जिस तरह के मिसाइल और जिस तरह के रॉकेट पावर से हिजबुल्लाह भी लैस है, अगर उसने एक साथ उसी तरह अटैक किया जैसे कि हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, तो इतने आयरन डोम शायद ही हो पाएंगे जो इतने मिसाइल को टैकल कर पाएँ। क्योंकि प्रीडोमिनेंस में देखा जाता है कि जो वॉरफेयर है वो दरअसल बेहद टैक्टिकल होता है और इस टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए हिजबुल्लाह को भी जाना जाता है, जैसा कि सीरिया के मैदान में हम पहले देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में साफ तौर पर देखा जाए तो लेबनान बॉर्डर सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भले ही अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ये जंग न भड़के, और इसलिए हमने देखा कि किस तरह से जो अमेरिका और इजराइल के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो दरअसल इस जंग को रोकने के लिए काम कर रहा है। लेकिन इजराइल आमादा है कि किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह को लेबनान में नहीं बख्शना है और इसी बाबत तैयारी भी दिखाई दे रही है। दरअसल इजराइल के लिए ये वक्त इसलिए भी मुफीद है क्योंकि ईरान अपने घरेलू पॉलिटिक्स में घिरा हुआ है। वहाँ पर राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव का जो समीकरण है उसमें पूरे के पूरे ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को ईरान कितना मदद कर पाएगा ये भी सवालों के घेरे में है। इस बीच आप देखिए तो हूती भी एक तरह से अपने संकट पूरी तरह से आप देखिए तो रेड सी में खड़ा कर चुका है और वहाँ भी एक जंग का मैदान बना हुआ है। तो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको टैकल करने में अब इजराइल को ऐसा लगता है कि और देरी नहीं करना चाहिए और हमास को निपटने के बाद हिजबुल्लाह से जंग का आगाज कर लेबनान बॉर्डर को भी सुलगाकर इजराइल चाहता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत इस एरिया में कुछ इस तरह का डोमिनेंस कायम किया जाए, कुछ इस तरह का डिटरेंट क्रिएट किया जाए, कुछ इस तरह का बफर जोन बना लिया जाए ताकि भविष्य में इजरायलियों के लिए ऐसा संकट या फिर आप कहें कि इस तरह की चुनौती लेबनान से या फिर गाजा से उत्पन्न न हो पाए। तो एक हद तक इसमें सफलता इजराइल की सेना को गाजा के बॉर्डर पर, गाजा के भीतर, गाजा के तमाम इलाकों में तो ज़रूर मिली है, लेकिन लेबनान में होने वाला हिजबुल्लाह बनाम इजराइल का जंग इतना आसान नहीं होगा। इसके नतीजे बेहद भयावह हो सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। इससे जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण आपके समक्ष लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश रावत को दीजिए इजाज़त।